हेलो फ्रेंड्स। आज भारत के भूगोल का पार्ट 4 देख लेते हैं, प्राकृतिक वनस्पतियाँ एवं जैव विविधता। चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत के सर्वाधिक बृहद क्षेत्र में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन क्षेत्रों में औसत वर्षा कितनी होती है? 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण के संस्थापक सर जॉर्ज किंग थे। इसकी स्थापना 13 फरवरी 1890 को हुई थी। भारत में सिनकोना वृक्ष कहाँ पाया जाता है? दार्जिलिंग में पाया जाता है। कत्था बनाने हेतु किस वृक्ष का प्रयोग किया जाता है? खैर वृक्ष का प्रयोग किया जाता है। तो ये कत्था क्या होता है? कत्था जो आप लोग पान में जो लाल कलर का जो केमिकल यूज करते हैं उसको हम कत्था कहा जाता है। तो ये खैर वृक्ष की लकड़ी से बनाया जाता है। सामाजिक वानिकी में प्रयुक्त बहुउद्देशीय वृक्ष का उदाहरण है खेजड़ी। जो सामाजिक वानिकी में बहुउद्देशीय वृक्ष है, वानिकी का मतलब हो गया सजावटे में। भारत में वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? 1980 ईस्वी में वन संरक्षण अधिनियम, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट। सागौन तथा साल के वृक्ष किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं? तो ये उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वनों में पाए जाते हैं। पश्चिमी हिमालय की शीतोष्ण पेटी में देवदार वृक्षों का बाहुल्य है। यानी पश्चिमी हिमालय में यदि जाते हैं, पश्चिमी हिमालय कहने का मतलब है हमारे जम्मू कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक फैला हुआ। अरुणाचल प्रदेश पूर्वी हिमालय में आ जाता है और जम्मू कश्मीर पश्चिमी हिमालय में आता है। तो पश्चिमी हिमालय का जो शीतोष्ण पेटी है वहाँ देवदार वृक्षों बाहुल्यता है सबसे अधिक। बांस की कौन सी प्रजाति छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक पाई जाती है? तो यह है लाठी बांस पाया जाता है। और प्राकृतिक वन प्रबंधन संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो प्राकृतिक वन प्रबंधन संस्थान भोपाल में स्थित है। इसकी स्थापना 1982 में की गई थी। नेक्स्ट देख लेते हैं। लंबी जड़ों और नुकीले कांटों वाला सूल युक्त झाड़ियों और लघु वृक्षों वाले वन सामान्यतः पाए जाते हैं कहाँ? ये राजस्थान में पाए जाते हैं। कटीले झाड़ियाँ अधिकांश वहाँ पाए जाते हैं जहाँ की जलवायु बहुत अधिक गर्म होती है, जैसे राजस्थान। संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन की नवीन रिपोर्ट के अनुसार भारतीय स्तर पर वन क्षेत्र में सबसे ज़्यादा वृद्धि भारत को विश्व का कौन सा स्थान प्राप्त होता है? तो ये 8वां स्थान में आता है। इसमें संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन की नवीन रिपोर्ट आया था जिसमें वार्षिक स्तर पर वन क्षेत्र में सबसे ज़्यादा वृद्धि, तो सबसे ज़्यादा वृद्धि में देखा जाए तो भारत 8वां स्थान है। यानी 7 और देश है जो भारत से अधिक वृद्धि किए हैं वन सर्वेक्षण में। भोजपत्र जिसे हम भृगु वृक्ष कहते हैं कहाँ पाया जाता है? ये हिमालय में पाया जाता है। हिमालय में पाया जाता है भोजपत्र। पलाश के वृक्ष को जंगल की आग भी कहा जाता है। पलाश का जो वृक्ष होता है इसे जंगल की आग भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें आग बहुत तेजी से पकड़ता है। भारत के किस राज्य में सागौन के वन पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश में। समुद्र तल से सर्वाधिक ऊंचाई पर पाए जाने वाला वृक्ष कौन सा है? देवदार है। चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन थे? सुंदरलाल बहुगुणा। भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थान कहाँ पर है? वन सर्वेक्षण संस्थान की स्थापना कब हुई? 1 जून सन 1981 ईस्वी को। भारत में मैंग्रोव वनस्पति कितने क्षेत्रफल में विस्तृत है? मैंग्रोव वनस्पति ये 4992 किलो वर्ग किलोमीटर, लगभग 5000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है मैंग्रोव वनस्पति। ऐसे आप जानते हैं मैंग्रोव वनस्पति भारत में कहाँ कहाँ पाई जाती है? तो कुछ तमिलनाडु में सबसे अधिक, पश्चिम बंगाल में और कुछ गुजरात में पाए जाते हैं। प्राकृतिक वनस्पतियों में देख लेते हैं किस प्रकार के वनस्पति भारत में सबसे अधिक है। यदि सबसे अधिक की बात करें तो सबसे अधिक में आ जाता है 70%, लगभग 70% है समूह 3। यानी समूह 3 में कौन कौन आते हैं? उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती वन। तो उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती वन का प्रतिशत है लगभग 17.5%। जो सेकेंड नंबर पे है
फर्स्ट नंबर पे है 40%। सबसे अधिक है किस चीज़ की बहुलता? 40% है। समूह 5 यानी ग्रुप 5 का, जिसे हम उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन कहते हैं। यानी हमारे भारत में उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन सबसे अधिक है, लगभग 40%। उसके बाद है समूह 3 17%, उष्ण कटिबंधीय नम्न पर्णपाती वन। चलिए इसमें और कुछ नहीं देखना था, आगे देखते हैं। अब देख लेते हैं भारत के वनस्पति क्षेत्र कौन कौन से हैं। तो यदि पश्चिमी हिमालय क्षेत्र, यदि पश्चिमी हिमालय की बात करें तो पश्चिमी हिमालय क्षेत्र का विस्तार कश्मीर से कुमायूं तक है। कश्मीर से कुमायूं तक है। वनस्पति में देख लेते हैं, वनस्पति क्या क्या पाए जाते हैं। चीर, देवदार, शंकु वृक्ष, चौड़ी पत्ते वाले शीतोष्ण वृक्ष, ये सब पाए जाते हैं पश्चिमी हिमालय, जो हम कश्मीर से कुमायूं तक फैला हुआ है। नेक्स्ट है पूर्वी हिमालय। पूर्वी हिमालय देखते हैं। पूर्वी हिमालय सिक्किम से लेके दार्जिलिंग तक फैला हुआ है। दार्जिलिंग जो असम में है, तो सिक्किम से लेकर दार्जिलिंग तक पूर्वी हिमालय है। जो पूरब में साइड में है उसीलिए उसे हम पूर्वी हिमालय कहते हैं। कश्मीर पश्चिम में स्थित है, इसको हम पश्चिमी हिमालय कहते हैं। तो पश्चिमी हिमालय जो है शीतोष्ण क्षेत्र में आते हैं। इसमें कौन कौन से वृक्ष पाए जाते हैं? ओक, जायफल, द्विफल, बड़े फूलों वाले सदाबहार वृक्ष, छेटी बेंत के जंगल पाए जाते हैं। तो ये सब पूर्वी हिमालय में पाए जाते हैं। और हाँ, एक और था पश्चिमी हिमालय में, दूसरा एक और क्षेत्र था अल्पाइन क्षेत्र। तो अल्पाइन क्षेत्र में कौन कौन पाए जाते हैं? तो अल्पाइन क्षेत्र में देखते हैं कि अल्पाइन क्षेत्र में है श्वेत देवदार। जो श्वेत देवदार है अल्पाइन क्षेत्र में पाए जाते हैं। श्वेत भोज वृक्ष और सदाबहार वृक्ष, ये सब अल्पाइन क्षेत्र में पाए जाते हैं। अब देख लेते हैं असम क्षेत्र में देखते हैं कौन कौन से आते हैं। तो तीसरा है असम का क्षेत्र। ये ब्रह्मपुत्र व सुरमा घाटियाँ आती है असम क्षेत्र में। इसमें सदाबहार वन और बीच बीच में घने बांसों तथा लंबी घासों के झुरमुट पाए जाते हैं सबसे अधिक। नेक्स्ट है सिंधु का मैदानी क्षेत्र। सिंधु का मैदानी क्षेत्र में इसका विस्तार कहाँ है? सिंधु का मैदानी क्षेत्र का विस्तार है पंजाब, पश्चिमी राजस्थान और उत्तरी गुजरात के मैदान तक सीमित है। यह क्षेत्र शुष्क व गर्म है। इसमें कटीले व झाड़ियाँ मिलती है। नेक्स्ट है गंगा का क्षेत्र। गंगा का मैदानी क्षेत्र, इसमें कछारी मैदानी क्षेत्र आते हैं। गंगा के मैदानी क्षेत्र में इसमें सबसे अधिक किस फसल की कौन सा वृक्ष सबसे अधिक पाए जाते हैं? तो इसमें गेहूँ, चावल, गन्ने, इन सब की खेती सबसे अधिक होती है। ये सबसे ज़्यादा वृक्ष पाए जाते हैं कहाँ पर? तो ये भारत के कछारी मैदान में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है दक्कन का क्षेत्र। दक्कन का क्षेत्र का विस्तार कहाँ तक है? तो ये भारत का प्रायद्वीपीय भूमि है। प्रायद्वीपीय भूमि किसे कहा जाता है? जो भारत का ये जो नीचे वाला छोर है, यहाँ से नीचे का जो छोर है, इसे हम प्रायद्वीपीय भारत कहते हैं। तो ये जो प्रायद्वीपीय दक्कन का जो क्षेत्र है, ये प्रायद्वीपीय क्षेत्र में आता है। इसमें पतझड़ वाले वन, वृक्षों के जंगल से लेकर तरह तरह की झाड़ियाँ पाई जाती है। जंगली झाड़ियाँ वनस्पति पाई जाती है। नेक्स्ट देख लेते हैं मालाबार तट। मालाबार जो क्षेत्र है ये प्रायद्वीपीय तट कहलाते हैं। प्रायद्वीपीय भारत जानते हैं इससे कहा जाता है। और तट किसे कहा जाता है? तो इससे लगे हुए जो तट होते हैं इसे हम प्रायद्वीपीय तट कहते हैं। तो प्रायद्वीपीय मालाबार तट, ये घने जंगलों के अतिरिक्त व्यापारिक फसलें पाई जाती है, जैसे नारियल, सुपारी, काली मिर्च, कॉफ़ी, चाय, रबर और काजू।
8वां देख लेते हैं अंडमान क्षेत्र। अंडमान क्षेत्र, अंडमान क्षेत्र अंडमान द्वीप पर स्थित है। इसमें सदाबहार वन, इसमें सदाबहार, अर्ध सदाबहार वनस्पति, कच्छ वनस्पति, समुद्री तटीय व अल्पाइन व अपलावी जंगलों की अधिकता पाई जाती है। यह अंडमान क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो ये देख लिए कुल 8 वनस्पति क्षेत्र भारत के। अब देख लेते हैं भारत के प्रमुख वानिकी शोध संस्थान कहाँ पर है। फर्स्ट, पहला वानिकी शोध संस्थान कहाँ पर है, तो यह है फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट। पहला है फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट, जिसकी स्थापना 1906 ईस्वी में, जिसकी स्थापना 1906 ईस्वी में देहरादून क्षेत्र में किया गया था। ये उत्तराखंड राज्य में आता है। अगला है एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसकी स्थापना 1985 में की गई थी, राजस्थान में है। तीसरा है इंस्टीट्यूट ऑफ वुड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, 1938 में इसकी स्थापना हुई। ये बेंगलुरु कर्नाटक में स्थित है। चौथा है रेन फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट, 1988, इसकी स्थापना 1988 में हुई थी। ये जोरहट असम में स्थित है। छठा है सेंटर फॉर सोशल फॉरेस्ट एंड इको रिहेबिलिटेशन, इसकी स्थापना 1992 में हुई थी, प्रयागराज उत्तर प्रदेश में है। अगला है 7वां हिमालय फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसकी स्थापना 1977 में हुई थी, शिमला हिमाचल प्रदेश में स्थित है। 8वां है एडवांस सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी एंड मैनग्रोव फॉरेस्ट, इसकी स्थापना सन 1997 ईस्वी में हुई थी, हैदराबाद तेलंगाना में है। अगला है 9वां है ट्रॉपिकल सेंटर इंस्टीट्यूट रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसकी स्थापना 1988 ईस्वी में जबलपुर मध्य प्रदेश में। 10वां है इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट रिसर्च एंड ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, इसकी स्थापना 1995 ईस्वी में छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश में की गई थी। 11वां इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट प्रोडक्टिविटी, इसकी स्थापना सन 1993 ईस्वी में रांची झारखंड में है। 12वां है इंडियन प्लाईवुड इंडस्ट्री रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, इसकी स्थापना सन 1962 में बेंगलुरु कर्नाटक में हुआ था। 13वां है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट, इसकी स्थापना सन 1982 ईस्वी में भोपाल मध्य प्रदेश में हुआ। 14 नंबर है जीवी पंत हिमालय पर्यावरण एवं विकास संस्थान, इसकी स्थापना 1988 ईस्वी में अल्मोड़ा उत्तराखंड में हुआ था। और लास्ट 15वां है उष्णकटिबंधीय वनस्पति उद्यान और अनुसंधान संस्थान, इसकी स्थापना सन 1979 ईस्वी में तिरुवनंतपुरम केरल में हुआ था। तो ये है कुछ भारत के प्रमुख शोध संस्थान। नेक्स्ट, भारत के जैव विविधता। तो प्राकृतिक वनस्पतियाँ देख लिए। अगला टॉपिक है भारत के जैव विविधता। जैव विविधता देख लेते हैं, छोटा चैप्टर है इसलिए साथ में दोनों कवर कर लेते हैं। भारत के राष्ट्रीय उद्यान देख लेते हैं। भारत में जैव विविधता के क्षेत्र में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या कुल 106 है। इसमें यदि शुरू करते हैं जम्मू कश्मीर से, तो जम्मू कश्मीर में कुल कितने हैं, तो जम्मू कश्मीर में सिटी फॉरेस्ट, सलीम अली, दाची-ग्राम, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन में, किश्तवाड़ जम्मू कश्मीर में, और काजीरंगा अलग है, काजीनाग अलग है। नागिन के नाम से जो भी जैव विविधता क्षेत्र आते हैं वो अधिकांश जम्मू कश्मीर में ही पाए जाते हैं। अगला है लद्दाख में हेमिस है। और हिमाचल प्रदेश में 5 है, बृहत हिमालय, इंदरकिला, खीरगंगा, पीन घाटी और सिम्बाला। नेक्स्ट देख लेते हैं उत्तराखंड में पाए जाते हैं जिम कॉर्बेट, उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट, गंगोत्री, गोविंद पशु विहार, नंदा देवी, राजा जी और फूलों की घाटी। तो कुल 6 नेशनल पार्क, कुल 6 जैव विविधता क्षेत्र राष्ट्रीय उद्यान पर है। कहाँ पर, उत्तराखंड में। अरुणाचल प्रदेश में 2 है। अरुणाचल प्रदेश में 2 कौन से हैं, तो माओलिंग और नामदफा कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश में। मेघालय में भी 2 पाए जाते हैं, बालाबफकड़म
और नो क्रैक रिज। मेघालय में, सिक्किम में केवल एक है कौन, कंचनजंगा। बिहार में वाल्मीकि नेशनल पार्क, वाल्मीकि नेशनल पार्क, तो ये राष्ट्रीय उद्यान है। इसी तरह यदि हरियाणा में यदि देख लिया जाए तो दो है, कालेश्वर और सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान। कालेश्वर और सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान पाए जाते हैं, 2 हरियाणा में। यदि राजस्थान में देखा जाए तो राजस्थान में 5 पाए जाते हैं, मुकुंद हिल्स, डेजर्ट, केवलादेव घाना और रणथंभौर और सरिस्का, ये राजस्थान में पाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश में एक है कौन, दुधवा नेशनल पार्क, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में है। चलिए नेक्स्ट, यदि मध्य प्रदेश में देखा जाए तो मध्य प्रदेश में कुल लगभग सबसे अधिक देखा जाए तो मध्य प्रदेश में ही कुल 11 राष्ट्रीय उद्यान है। 11 राष्ट्रीय उद्यान है। पहला बांधवगढ़, दूसरा फॉसिल, तीसरा कान्हा, चौथा माधव, पांचवा पेंच राष्ट्रीय उद्यान, छठा डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान, सातवां है संजय राष्ट्रीय उद्यान, छठा है पन्ना राष्ट्रीय उद्यान और 8वां पड़ा है सतपुड़ा वन विहार और कूनो और डायनासोर। कूनो राष्ट्रीय उद्यान और डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान ये पाए जाते हैं मध्य प्रदेश में। तो देख लिए सबसे अधिक कहाँ पर पाए जाते हैं, मध्य प्रदेश में। उसी तरह यदि गुजरात में देखें तो गुजरात में भी कुल 4 राष्ट्रीय उद्यान है, वनदस्ता, ब्लैक बक, गिर, मरीन, ये 4 पाए जाते हैं। महाराष्ट्र में देखें तो महाराष्ट्र में कुल 6 राष्ट्रीय उद्यान है, चांदोली, पेंच, गुंगामल, तबोड़ा, अंधारी, नवेगांव, नाजीरा और संजय गांधी, ये कुल 6 पाए जाते हैं राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में। संजय गांधी से कंफ्यूज नहीं होंगे क्योंकि संजय गांधी बिहार में भी पाया जाता है राष्ट्रीय उद्यान। अब देख लेते हैं गोवा में कौन कौन से है। तो गोवा में केवल एक पाया जाता है, वो है महावीर मोल्यम गोवा में पाया जाता है। कर्नाटक में कुल 5 राष्ट्रीय उद्यान है, अंसी, बांदीपुर, बन्नेरघट्टा, कुद्रेमुख, नागरहोल। केरल में भी देखा जाए तो केरल में भी कुल 6 राष्ट्रीय उद्यान है, अनाईमुदी, इराविकुलम, अथिक्यतम 16, प्राइविकुलम 16, पेरियार और साइलेंट वैली और पेरियार हर एग्जाम में आ चुके हैं लगभग क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं आंध्र प्रदेश में कुल 3 राष्ट्रीय उद्यान है, पापीकोंडा, राजीव गांधी या रामेश्वर जिसे कहते हैं, राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान और श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान। तमिलनाडु में देख लिया जाए तो तमिलनाडु में भी कुल 5 है, तमिलनाडु में भी कुल 5 राष्ट्रीय उद्यान है, जिसमें गुंडई, मन्नार की खाड़ी, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान, मुदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान और कुमुर्ति राष्ट्रीय उद्यान है। नेक्स्ट आंध्र प्रदेश में भी 3 पाए जाते हैं। अच्छा ये तो देख लिए थे। नेक्स्ट देखते हैं अंडमान और निकोबार में कौन कौन से हैं। तो अंडमान निकोबार में 6 पाए जाते हैं। कौन कौन, कैम्पबेल बे, गलाथिया बे, महात्मा गांधी मरीन, माउंट हैरियट, रानी झांसी मरीन और सैडल पीक, ये कुल 6 राष्ट्रीय उद्यान पाए जाते हैं अंडमान निकोबार। रानी झांसी मरीन से लोग यदि तुक्का मारेंगे तो मध्य प्रदेश मारेंगे, जो कि गलत हो जाएगा। रानी झांसी मरीन अंडमान निकोबार में। वहीं पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ की यदि बात करें तो, अच्छा छत्तीसगढ़ तो देख चुके हैं। पश्चिम बंगाल की बात करें तो इसमें भी 6 है, बुक्सा, गोरुमारा, नेवरा वैली, सिंगलीला, सुंदरबन और जल्दापाड़ा, ये पश्चिम बंगाल में। मिजोरम में भी 2 है, मुरलेल और ब्लू माउंटेन, जिसको हम फ्लॉन्ग पुल कहते हैं। उड़ीसा का देखे लिए भितरकनिका सिंपलीपाल और मणिपुर में केबुल लमजाओ और सिरोही। त्रिपुरा में क्लाउड लेपर्ड और बाइसन। तो कुल भारत में इस प्रकार 106 राष्ट्रीय उद्यान पाए जाते हैं। भारत का सबसे बड़ा वनस्पति उद्यान कहाँ पर है? ये है कोलकाता में। भारत का सबसे बड़ा वनस्पति उद्यान कहाँ पर है?
तो ये कोलकाता में स्थित में। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस लिए प्रसिद्ध है? तो ये एक सींग वाली गाड़ी के लिए प्रसिद्ध है। महात्मा गांधी मरीन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में अवस्थित है? तो ये अंडमान निकोबार द्वीप पर अवस्थित है। जीवाश्म नेशनल पार्क यदि देखें तो ये मंडला में है। मंडला, कंडला नहीं सोचेंगे, कंडला गुजरात में है, ये मंडला है जो मध्य प्रदेश में है। जीवाश्म नेशनल पार्क है। यदि कान्हा केसरी देख लिया जाए तो कान्हा केसरी नेशनल पार्क है, रॉयल टाइगर बंगाल के लिए प्रसिद्ध है। वहीं पर यदि 1774 में स्थापित नामदफा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस वर्ष स्थापित हुआ? सन 1974 ईस्वी में। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है, किस वर्ष परिवर्तित नाम क्या है इसका? तो ये राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान है। नोकरेक जैव मंडलीय क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो नोकरेक जैव मंडलीय क्षेत्र मेघालय में स्थित है, पूर्वी भारत। वहीं पर यदि देख लेते हैं भारत का प्रथम जीव उद्यान, तो भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड है। रणथंभौर वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? राजस्थान में है। नेक्स्ट देख लेते हैं महत्वपूर्ण वन्य जीव अभ्यारण्य। यदि आंध्र प्रदेश से शुरू करें तो आंध्र प्रदेश में कौन कौन से पाए जाते हैं वन्य जीव अभ्यारण्य? तो आंध्र प्रदेश में पाए जाते हैं कोडिंगा, कोलेरू, पुलिकट, नागार्जुन सागर, श्रीशैलम और प्राणहिता। ये वन्य जीव अभ्यारण्य पाए जाते हैं आंध्र प्रदेश में। तेलंगाना में कौन कौन पाए जाते हैं? तेलंगाना में नागार्जुन, श्रीशैलम, प्राणहिता और सिन्नरसानी, ये तेलंगाना में। यदि बिहार की बात करें तो बिहार में कौन कौन सा है? बिहार में यदि वर्तमान देख लेते हैं तो बड़ेला झील, सलीम अली जुब्बा साहनी पक्षी विहार, भीम बांध, गौतम बुद्ध, कांवड़ झील, कैमूर, वाल्मीकि, विक्रमशिला, गंगा डॉल्फिन। चंडीगढ़ में सुखना झील, छत्तीसगढ़ में अचानकमार सीता नदी, गोवा में भगवान महावीर, गुजरात में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, गिर, कच्छ की खाड़ी, नल सरोवर, नारायण सरोवर, पूर्णा और जंगली गधा यहाँ पर पाई जाती है गुजरात में। तो ये वन्य जीव अभ्यारण्य गुजरात में है। यदि हिमाचल प्रदेश में देखा जाए तो चंद्रताल, पोंग डैम झील और रेणुका, ये वन्य जीव अभ्यारण्य है हिमाचल प्रदेश में। जम्मू कश्मीर में चांगथाल शीतमरुस्थल स्थल, होड़ेक, सुरिसल मानसल। झारखंड में डालमा, गौतम बुद्ध, हजारीबाग, पारसनाथ, पलामू, तोपचंची, ये सब है। कर्नाटक में देखा जाए तो डंडेली, घाटप्रभा, चिंचोली और तालकावेरी। केरल में थडेक्कड़, इडुक्की, नेपियार, पेलुम्बम, मालाबार, पेरियार और वायनाड। इसमें केरल का सबसे अधिक बार पूछा गया क्वेश्चन है इडुक्की। इडुक्की जो है परियोजना के बारे में पूछा गया, पेरियार के बारे में सबसे अधिक है और वायनाड के बारे में पूछा गया। वायनाड कॉफ़ी के लिए प्रसिद्ध है। भारत का प्रथम गिर प्रजनन क्षेत्र पिंजौर में है, पिंजौर में। जबकि दूसरा यदि देखा जाए तो राजभट खाबा पश्चिम बंगाल में स्थित है। तो पहला कहाँ देख लिए? भारत का प्रथम गिद्ध प्रजनन केंद्र पिंजौर कहाँ पर है? हरियाणा में गिद्ध प्रजनन केंद्र। देख लेते हैं मध्य प्रदेश में बोड़ी, गांधी सागर, चंबल, राष्ट्रीय चंबल, पन्ना, राकातानी, सोन घड़ियाल। महाराष्ट्र में फनसाड़, कलसोईबाड़, हरिश्चंद्र घाट, मेलघाट, नागजीरा पक्षी, पेनगंगा, उमरेदगढ़, हांडला। उड़ीसा में भीतरकनिका, चिल्का, गहीर माथा, नंदनकानन, सिरकोसिस घाट, सिंपलीपाल। पंजाब में हड़ीके झील। राजस्थान में माउंट आबू, सरिस्का, जवाहर सागर, राष्ट्रीय चंबल और वन विहार, ये राजस्थान में। तमिलनाडु में कोडाईकनाल, नेलपल्ले, पॉइंट कैलीमर, पुलिकट झील, सत्यमंगलम,
कलकल्लड़, इंदिरा गांधी और वेदांगल। उत्तर प्रदेश में बखीरा, कैमूर, महावीर स्वामी, राष्ट्रीय चंबल, ओखला पक्षी विहार, राष्ट्रीय पक्षी विहार। तो ये सब वन्य जीव अभ्यारण्य है। दिल्ली में असोला भाटी वन्य जीव अभ्यारण्य है। अरुणाचल प्रदेश में पखुई, सेसा आर्किड। वहीं असम में देखा जाए तो दीपोड़ बिल, पूर्वी कार्बी आंगलांग, लाबो खोबा। मिजोरम में दम्पा, थोरांटलाग। सिक्किम में किताम, पांगोलखा। त्रिपुरा में गुमटी या सिपाही जाला। जबकि नागालैंड में फातिमा और उत्तराखंड में केदारनाथ। तो कुछ ये वन्य जीव अभ्यारण्य थे भारत के। नेक्स्ट देखते हैं सिम्पलीपाल वन्य जीव अभ्यारण्य। सिम्पलीपाल वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? सिम्पलीपाल वन्य जीव अभ्यारण्य मयूरभंज जिला में है, उड़ीसा में है। भरतपुर राष्ट्रीय पक्षी विहार भारत में साइबेरिया सारस के लिए प्रसिद्ध है। इसे केवलाध्यन घना पक्षी विहार के नाम से जाना जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के किस दशक को जैव विविधता दशक घोषित किया गया? 2011 से 20 को जैव विविधता वर्ष घोषित किया गया। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना किस वर्ष हुई? सन 1968 में हुई। एकमात्र अभ्यारण्य जहाँ कश्मीरी स्टैग पाया जाता है, दचिग्राम राष्ट्रीय उद्यान, जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट है जंगली गधा कहाँ पाया जाता है? कच्छ के रण में। शेर की पूंछ वाला मकाओ मुख्यतः कहाँ पाया जाता है? साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान, केरल में। मुदुमलाई पक्षी विहार किन दो राज्यों की सीमा पर है? तो कर्नाटक और केरल पर है। केरल में स्थित पेरियार राष्ट्रीय उद्यान हाथी अभ्यारण्य और बाघ अभ्यारण्य के लिए जाना जाता है। मानस वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो केरल में स्थित है मानस वन्य जीव अभ्यारण्य। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो विश्व का एकमात्र तैरता हुआ उद्यान केवुल लामजाओ मणिपुर में स्थित है। नेक्स्ट है महत्वपूर्ण पर्यावरण दिवस। अब देख लेते हैं महत्वपूर्ण पर्यावरण दिवस, बस लास्ट ही है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी। विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च। विश्व जल दिवस 22 मार्च। विश्व मौसम दिवस 23 मार्च। विश्व ऑर्थर दिवस मार्च का अंतिम शनिवार को। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल। जैव विविधता दिवस 22 मई। तंबाकू मुक्ति दिवस 31 मई। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जून। विश्व बाघ दिवस 29 जुलाई। विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर। विश्व गैंडा दिवस 12 सितंबर। विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर। संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस 25 नवंबर। और मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर। राष्ट्रीय प्रदूषण रोकथाम दिवस 2 दिसंबर। और राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। अब देख लेते हैं गर्म पानी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो गर्म पानी अभ्यारण्य असम में स्थित है। वहीं पर यदि देखा जाए क्वाग किस पशु की विलुप्त प्रजाति है? जेब्रा की। सलीम अली राष्ट्रीय पक्षी अभ्यारण्य किस राष्ट्रीय पक्षी विज्ञानी के रूप में प्रसिद्ध है? सलीम अली। और कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में किस वर्ष स्थापित हुआ? सन 1977 में। प्रसिद्ध गिर वन किस राज्य में है? गुजरात में है। गिर वन एशियाई शेर के लिए प्राकृतिक पर्यावास है जो गुजरात में स्थित है। भारतीय पर्यावरण सर्वेक्षण संस्थान कहाँ स्थित है? कोलकाता में स्थित है। हिम तेंदुआ कहाँ स्थित है? यह जिसे स्नो लेपर्ड कहा जाता है। स्नो लेपर्ड ये सिक्किम में स्थित है। सारस या क्रेन। सारस किस राज्य का राष्ट्रीय पक्षी है? तो ये उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय पक्षी है।
नल सरोवर पक्षी विहार किस राज्य में? गुजरात में। यूनेस्को द्वारा भारत के कितने जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र को मान्यता प्रदान की गई है? तो 12 को। गुजरात के कच्छ के रण में स्थित एशिया का सबसे बड़े घास के मैदान को किस नाम से जाना जाता है? तो बन्नी ग्रासलैंड कहा जाता है। भारत में जैव मंडल आरक्षित क्षेत्रों की संख्या कितनी है? 18 है जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकार की स्थापना सन 1973 में हुई थी, जिस टाइगरों के संरक्षण के लिए 1973 में इसकी स्थापना की गई। बाघों का सर्वाधिक संरक्षण करता है। ये कई बार भी पूछा गया कि राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकार की स्थापना कब हुई? 1973 ईस्वी में। अब तो लगभग हर एग्जाम में पूछा ही जा रहा है ये। भारत में कुल रामसर साइटें अब देख लेते हैं। रामसर साइटें कितना और बाकी है? जैव मंडल, जैव परियोजना, अपवाह तंत्र, बस समाप्त ही है, थोड़ा सा और है। चलिए तो देख लेते हैं। भारत में रामसर स्थल यदि जम्मू कश्मीर में देखें तो जम्मू कश्मीर में कुल छः रामसर स्थल है। वुलर झील, पोकेरसर आर्द्रभूमि, सुरिनसर मानसन झील, तसोमोड़ी झील, हाइडन आर्द्रभूमि संरक्षित रिजर्व, सालबुल आर्द्रभूमि। लद्दाख में तसोरकार आर्द्रभूमि। हिमाचल प्रदेश में भी 3 है आर्द्रभूमि, रेणुका आर्द्रभूमि, चंद्रताल और आसन। वहीं उत्तर प्रदेश में आर्द्रभूमि देखा जाए तो सबसे ज़्यादा है, कितने हैं? 10 है। अपर गंगा, दूसरा समन पक्षी अभ्यारण्य, तीसरा सरसई नवरसिंह, चौथा सांडी पक्षी अभ्यारण्य, पाँचवा नवाब पक्षी अभ्यारण्य, छठा है समसपुर पक्षी अभ्यारण्य, सातवां पर्वतीय अड़गा पक्षी अभ्यारण्य, आठवां है सूर सरोवर राष्ट्रीय झील, 9वां है हैदरपुर और 10वां है बखीर वन्यजीव अभ्यारण्य। अब देखते हैं पंजाब में भी कुल देखा जाए तो 6 है। 6 कौन कौन से हैं? काव्य कंजर्वेशन रिजर्व, कांजली झील, हड़ीके झील, नांगल वन्यजीव अभ्यारण्य, रोपड़ झील, केशोपुर मियाँ समुदाय रिजर्व। वहीं उत्तराखंड में भी देखा जाए तो उत्तराखंड में भी कुल आर्द्रभूमि की संख्या कितनी है? तो उत्तराखंड में भी आर्द्रभूमि की संख्या केवल एक ही है, आसन आर्द्रभूमि। जबकि बिहार में कांवर झील आर्द्रभूमि है। और हरियाणा देख लेते हैं तो ये सुल्तानपुर राष्ट्रीय पार्क है, भिंडवाड़ा अभ्यारण्य है। मध्य प्रदेश में कौन कौन है? और असम में दीपोर है। असम में कौन कौन सा है? तो असम में है केवल एक, देख लिए असम में केवल एक था दीपोर जो था असम में था। और लोकटक मणिपुर का लोकटक है। और पाला आर्द्र मिजोरम है। रुद्र सागर त्रिपुरा है। पश्चिमी बंगाल का पूर्वी आर्द्र भूमि सुंदरवन, ये सब पश्चिम बंगाल में है। उड़ीसा में भी देख लिए तो उड़ीसा में भी 6 है। भीतरकनिका, चिल्का, सतकोसिया, टम्पाड़ा झील, अनपुसा झील, हीराकुंड रिजर्व। आंध्र प्रदेश में कोलेरू झील है। वहीं गोवा में देख लिए नंदा झील है। महाराष्ट्र में 3 है, कौन कौन? नंदू, लोनार और ठाणे, ये महाराष्ट्र में है। जबकि कर्नाटक में केवल एक है, कौन? रंगनीथु पक्षी अभ्यारण्य। वहीं यदि तमिलनाडु में देखा जाए तो सबसे अधिक आर्द्रभूमि पाया गया है। केरल में केवल 3 है, वेम्बनाड, अष्टमुदी और सष्टकोलम। वहीं यदि देखा जाए तो तमिलनाडु में कितने हैं? तमिलनाडु में बहुत सारे हैं। तमिलनाडु में है पॉइंट कैलीमर वन्यजीव अभ्यारण्य, कड़िकेल पक्षी अभ्यारण्य, पलकई दलदली भूमि, पिचावरन मैंग्रोव। पचमा है कुडनकुलम पक्षी अभ्यारण्य। छठा है मन्नार खाड़ी समुद्री वायु रिजर्व। छठा है बेम्बनूर। 7वां वेलोड पक्षी। 9वां है वंदांगल पक्षी अभ्यारण्य। 10वां है उदंत मार्तंडपुरम। 11वां है चित्रांड गुंडी पक्षी अभ्यारण्य। 12वां सुचिंद्रम है। 13 उडगुर पक्षी अभ्यारण्य और 14 काजीकुडम पक्षी अभ्यारण्य।
तो ये कुछ भारत के पक्षी अभ्यारण्य थे। चलिए अब देख लेते हैं जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। भारत में कितने जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है? तो भारत में कुल 18 जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है, जिसमें सबसे पहले यदि देखा जाए तो सन 1986 ईस्वी में नीलगिरी आरक्षित क्षेत्र बनाया गया था। 1988 ईस्वी में नंदा देवी, 1988 में नोकरेक मेघालय, सन 1989 में मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु, पचमा 1989 सुंदरबन पश्चिम बंगाल में, 1989 मानस असम में, 1989 में ही ग्रेट निकोबार अंडमान निकोबार में, 8वां उड़ीसा में सिम्पलीपाल 1994, 1997 में डिब्रू बैशोक असम में हुआ था, और 1999 में दिहांग अरुणाचल प्रदेश में। वही 11वां देखे 1999 में पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में, 12वां 2000 में कंचनजंगा सिक्किम में है, और 13वां 2001 में अगस्तमलाई है जो तमिलनाडु केरल में है। 14वां देख लेते हैं 2005 में अचाकमार अमरकंटक में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ क्षेत्र में। वहीं 15वां है कच्छ का रण गुजरात है, जबकि 16वां 2009 में कोल्ड डेजर्ट है हिमाचल प्रदेश में, और 17वां है 2010 में कौन शेषाचलम पहाड़ी, जिसको जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया 2010 में। ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। और लास्ट अंतिम 2011 में घोषित किया गया पन्ना जो मध्य प्रदेश में स्थित है। अब देख लेते हैं वन्य जीव संरक्षण परियोजनाएं। तो बायोडाइवर्सिटी में बस हो गया, समाप्त है, लास्ट है। अब देख लेते हैं बाघ परियोजना। तो बाघ परियोजना सन 1973 ईस्वी में बाघों की संख्या की कमी को रोकने और उनकी संख्या में वृद्धि करने के लिए विशेष रूप से प्रारंभ किया गया था। दूसरा यदि देखा जाए गिद्ध संरक्षण, तो गिद्ध संरक्षण भी 2006 में तीव्रता से विलुप्त होने वाले गिद्धों को बचाना, गिद्धों की मृत्यु के कारण पशुओं को दी जाने वाली डाइफ्लोनाइल नामक दवा है, यह दवा अब प्रतिबंधित किया गया है। इससे होता था कि जो पशु इन दवाओं का सेवन करते थे यदि मर जाते हैं तो गिद्ध यदि उनके शरीर को यदि खाते थे तो गिद्ध भी क्या होते थे, उस रोग से ग्रसित हो जाते थे। इसलिए इन दवाओं को बंद कर दिया गया जानवरों के लिए, जिससे गिद्धों की मृत्यु ज़्यादा हो रहा था। अगला है गीर सिंह परियोजना। ये क्या है? इसकी स्थापना 1906 में गीर अभ्यारण्य में केंद्र सरकार के सहयोग से प्रारंभ गुजरात के जूनागढ़ जिले के 1412 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में स्थित है। यह उद्यान अब एकमात्र ऐसा उद्यान है जहां एशियाई शेर पाए जाते हैं। चौथा है हाथी परियोजना। हाथी परियोजना किस लिए शुरू किया गया? हाथी परियोजना सन 1992 ईस्वी में केंद्र सरकार द्वारा 17 दिसंबर 1992 को झारखंड के सिंहभूम जिले से प्रारंभ की गई। भारत के प्रमुख हाथी संरक्षण क्षेत्र पेरियार अभ्यारण्य, मानस अभ्यारण्य, काजीरंगा उद्यान, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान और जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। और पांचवा है कस्तूरी मृग परियोजना। इसकी स्थापना 1970 में की गई। कस्तूरी मृग संरक्षण के लिए IUCN के सहयोग से उत्तराखंड के केदारनाथ अभ्यारण्य में सन 1970 में प्रारंभ किया गया। कस्तूरी केवल नर मृग में पाई जाती है। अच्छा, जो कस्तूरी जो किस्म है मृग का, वो सबसे ज़्यादा नर में ही पाया जाता है, मादा में नहीं। ये मृग हिमाचल प्रदेश के चंबा घाटी से लेकर सिक्किम के हिमालयी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। छठा है लाल पांडा परियोजना। इसकी स्थापना 1996 ईस्वी में हुई थी। विश्व प्रकृति प्रतिनिधि के सहयोग से पद्मजा नायडू हिमालयन प्राणी उद्यान में प्रारंभ किया गया। लाल पांडा सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश तथा दार्जिलिंग के जंगलों में पाया जाता है, यानी जंगली इलाकों में ज़्यादा पाया जाता है। 7वां है थामिन मृग परियोजना। इसकी स्थापना कब हुई? 1977 में। मुख्य विशेष बिंदु क्या था? थामिन मृग मणिपुर में पाए जाते हैं और विश्व के दुर्लभ स्तनधारियों में से एक है। नेक्स्ट देख लेते हैं कछुआ संरक्षण परियोजना। 8वां है। इसकी स्थापना 1975 ईस्वी में ओडिशा के भीतरकनिका में पाए जाने वाले ओलिव रिडले कछुआ दक्षिण अमेरिकी कछुए की प्रजाति है।
9वां है गैंडा परियोजना। इसकी स्थापना भी सन 1987 ईस्वी में एक सींग वाला गैंडा केवल भारत में पाया जाता है। असम के मानस अभयारण्य व काजीरंगा उद्यान, पश्चिम बंगाल व जल्दापाड़ा अभयारण्य गैंडों के लिए मुख्य शरण स्थली है। वही लास्ट 10वां देख लेते हैं, घड़ियाल प्रजनन। घड़ियाल प्रजनन परियोजना है, तो कुल 10 परियोजनाएं थी, लास्ट है घड़ियाल प्रजनन परियोजना। इसकी स्थापना भी सन 1975 ईस्वी में की गई। भारत सरकार ने संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की सहायता से सन 1975 में उड़ीसा से यह परियोजना प्रारंभ की गई। इस योजना का विस्तार कुकड़ैल लखनऊ या उत्तर प्रदेश के राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, अंडमान, असम, बिहार व नागालैंड में भी किया गया है यह परियोजना, घड़ियाल परियोजना। नीचे मुख्य पॉइंट है, प्रवाल भित्तियां 60 से 70 मीटर तक गहरे स्वच्छ या कम लवणीय जल में 20 से 21 डिग्री तापमान वाले क्षेत्र में पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट है अपवाह तंत्र। तो चलिए ये रहा हमारा बायोडाइवर्सिटी समाप्त हुआ।